जय हिंद। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं बहु बच्चों को बहुत छला प्यार करता हूँ और बुजुर्गों को राम राम। हमें से बहुत सारे लोग गुस्से का शिकार होते हैं और सब जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब जानते हैं गुस्सा शरीर बर्बाद करता है, गुस्सा रिश्ते बर्बाद करता है, लेकिन गुस्सा भाग्य भी बर्बाद करता है। सब जानते हैं इसके नुकसान, लेकिन समस्या ये गुस्से की समझ हमें नहीं है कि ये क्यों आता है और ये रुके कैसे। ये है $100 मिलियन क्वेश्चन। आज गुस्सा रुक जाएगा, मेरी बात मान लीजिएगा। औषधि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, उपाय करने पड़ेंगे, दवा खानी पड़ेगी तभी ठीक होंगे ना। तो गुस्से पर आज की बहुत खास बात है, इसे सुन लीजिए क्योंकि गुस्से ने बहुत कुछ बर्बाद किया। क्या क्या नुकसान होते हैं गुस्से से, कभी ज्यादा। और बच्चों, जो युवा बच्चे बैठे हैं, ये सुने, गुस्सा हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। गुस्से के कारण हम अपना प्यार खो देते हैं, हम अपने रिश्ते नाते खो देते हैं। गुस्से के कारण पेट के रोग होते हैं, गुस्से के कारण कमर के कभी न ठीक होने वाले रोग होते हैं। गुस्सा करने वाले लोगों के घुटने और पिंडलियां जवाब दे देते हैं। गुस्सा सर्वाइकल का कारण बनता है। गुस्से वाले लोगों का ब्रेन काम करना बंद कर सीना ठीक होने वाले रोग होते हैं। गुस्सा करने वाले लोगों के घुटने और पिंडलियां जवाब दे देते हैं। गुस्सा सर्वाइकल का कारण बनता है। गुस्से वाले लोगों का ब्रेन काम करना बंद कर सकता है। गुस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और आप यकीन कीजिए कि गुस्सा ब्रेन हेमरेज तक का कारण हो सकता है। और गुस्से के कारण वज्र नाड़ी प्रभावित हो जाती है, करके लोग गुस्सा करते हैं, पैरालिसिस तक हो सकता है। ये छोटी समस्या नहीं है गुस्सा। गुस्से के कारण आप अपने लोगों से जो आपकी मदद करते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसे निर्णय लेते हैं, आप जान रहे होते हैं कि इनसे आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे निर्णय लेते हैं। ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है जो आप वैसे है नहीं, लेकिन आपका एक बहुत ही बुरा रूप आपके लोगों के सामने या समाज के सामने लेके आता है, जिसकी वजह से लोग दूर होते हैं, आपसे डरते हैं। आपको जिस समय लोग डरते हैं बड़ा अच्छा लगता है, मुझसे डरता है, लेकिन जब आप कमजोर पड़ना शुरू होते हैं, और हर व्यक्ति कभी ना कभी कमजोर पड़ता ही पड़ता है, चाहे शरीर चाहे धन, कभी ना कभी वो कमजोर पड़ेगा। और जब आप कमजोर पड़ेंगे, ये सारे डरने वाले लोग आप पर हावी हो जाएंगे। अच्छा व्यवहार बनाइए, और कैसे बनेगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भी अच्छा गुजारना है। हम हर दिन को धीरे धीरे तिल तिल क्षण क्षण करके अच्छा बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। उसके लिए मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का जिक्र करूंगा, लेकिन उसके बाद पता है मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ लक्षण सिखाऊंगा, उसको आप देखिए, और उसके बाद फिर गुस्सा खत्म करने के उपाय, और एक बहुत विशेष उपाय मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा, कुछ खाने से हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए फटाफट 4 राशियों का हाल जानते हैं। मेष राशि, आज आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे तथा शुभ समाचार मिल सकता है। सावधानी, बहन और बुआ से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र धारण जरूर करिएगा और काम पर चल दीजिएगा, जरूर अच्छा होगा। वृषभ राशि, मन उचट रहेगा और धन का अपव्यय भी हो सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। सावधानी, इस दिन यात्रा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, और यात्रा करनी पड़ जाए तो बहुत अलर्ट रहिएगा, स्वास्थ्य के प्रति भी और कीमती चीजों के प्रति भी। उपाय क्या करना है, मजदूरों को अरहर की दाल का दान करें, काम पर चले, प्रभु सब अच्छा करें। मिथुन राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और सहपाठियों से भी आपको मदद मिलेगी, लाभ मिलेगा। बस एक सावधानी जरूर आप बरत लीजिएगा, इस दिन अग्नि और बिजली से थोड़ी सी सतर्कता बनाकर रखिएगा। जब भी उन पे काम करें तो बहुत अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे, आंवले का सेवन कीजिएगा, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, आप क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इस दिन काम करेंगे तो आपका काम सिद्ध होगा, दिन अच्छा है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, स्कूल कॉलेज में जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे। अच्छा दिन है, आगे बढ़िए। सावधानी क्या रखनी है, सेवक तथा अनुचरों पर तंज मत कसिएगा। उपाय,
माता जी के साथ मधुरता का व्यवहार करें, उनकी चरण वंदना करें, काम पर चले, अच्छा हो। अब देखिए गुस्सा आता कहां से है, वह समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ लक्षण दिखाता हूं, आप उसे गौर से देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि गुस्से से परेशान वह भी है जो गुस्सा करता है। समझिए चीजों को, फिर उपाय बताऊंगा। ये जान लीजिए कि गुस्सा कहां से आता है और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है और किसे किसे ये नुकसान देगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है आपका हाथ का, यहां ये रेखा है, ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हिस्सा यदि आपका उठा हुआ है तो आपका गुस्सा बहुत तेज होगा। दूसरी चीज, यदि आपकी ये हथेली आपकी चौड़ी है और ये वाला हिस्सा है ये ऐसे चपटा है, इसमें ये कर्व नहीं आ रहा, हथेली बाहर की ओर घूम नहीं रही है, तो आपका गुस्सा बहुत भयंकर होगा। एक और चीज है, यदि आपकी ये सूर्य की उंगली इधर की ओर जा रही है और ये उंगली भी शनि की ओर जा रही है, इस तरीके से शनि की ओर, तो आपके अंदर एकदम चिड़चिड़ापन आएगा और ऐसे व्यक्ति के गुस्से की वजह से उसका बहुत नुकसान होता है। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा जो आप देख लीजिएगा, अगर वह आपके हाथ में है तो समझिए कि गुस्से से बर्बादी भी हो सकती है। यानी आपकी हृदय रेखा यहां जा रही है या हृदय रेखा यूं जा रही है, लेकिन यहां से दो रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। इसका मतलब यह है कि गुस्से की वजह से आपके रिश्ते नाते तक टूट सकते हैं। जी हाँ, और ये है तो ये है, आपको केयरफुल तो रहना ही होगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि यह आपकी जीवन रेखा है, और यदि आपकी माइंड रेखा यूं आ रही है, यूं, और इतनी आके रुक गई है, इधर गैप भी है और इधर ये ज्यादा झुकी नहीं है, यही आके रुक गई है ना, या इससे भी कम, इतनी सीधी होकर रुक गई है, बस ऐसे व्यक्ति गुस्से की वजह से न केवल अपने रिश्ते बल्कि अपने भाग्य को भी चौपट कर देते हैं। क्यों? मंगल बिगड़ जाता है, राहु प्रभावी हो जाता है। तो यदि मंगल आपका बिगड़ गया तो रेजिस्टेंस खत्म, चाहे वो आपके शरीर पे आने वाले रोगों से रेजिस्टेंस हो या वह दुर्भाग्य से रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस खत्म यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म और दुर्भाग्य प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म। जूझेंगे ही नहीं आप, बस चीखते रहेंगे, गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, काम कुछ विशेष नहीं करेंगे और निर्णय गलत लेंगे, और अपने गलत निर्णय को सिद्ध करने के लिए आप घर से, बॉस से, दोस्तों से, माताहत से, किसी से भी लड़ सकते हैं जबरदस्ती। एक चीज मैं और आपको यहां कहना चाहूंगा, इस बात से बच्चों, अगर आपके हाथ में ये चीज है तब आप बहुत सावधान रहना, नहीं तो उसकी वजह से जीवन में खामोखा संघर्ष उत्पन्न करोगे और भाग्य कितना भी अच्छा हो लेकिन आप भयंकर हानि उठाओगे। यदि आपकी हथेली चौड़ी है और उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी हैं, तब आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जल्दबाजी की वजह से बहुत कष्ट उठाएंगे, बहुत परेशानी उठाएंगे। मैं जानता हूं कि आपकी समझ में गहराई से आ गया होगा कि ये कितनी खतरनाक समस्या है और कहां से उपजती है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए उपाय बताता हूं, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, कार्यों में अरुचि रहेगी, भविष्य की चिंता से या किसी शंका से, डाउट करने की वजह से अब परेशान हो सकते हैं। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन नियमों में बंध के चले, कानून का उल्लंघन कतई नहीं हो, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कन्या राशि, एकाग्रता की कमी हो सकती है जिसकी वजह से कार्यों में विघ्न होगा, आलस्य रहेगा, दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। सावधानी, ससुराल पक्ष से वाद विवाद नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और उपाय क्या करना है? गंगा गणपताय नमः का जप करें, काम पर चले, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला, खुश रखने वाला दिन है, लाभ होगा। जो व्यापारी है उनको भी लाभ होता दिखाई दे रहा है, दिन अच्छा है। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन वृद्ध और संतों की बुराई करने से बचें, बृहस्पति खराब तो नुकसान आप ही को होगा। उपाय क्या करना है? सौंफ और मिश्री का सेवन जरूर करिएगा।
वृश्चिक राशि, आज आपका मन कार्य करने में लगेगा और शत्रु शांत रहेंगे। एक सावधानी जरूरी है, जीवन साथी से मतभेद मत रखिए। उपाय क्या करना है, अभी अभी बैठिए, थोड़ा सा भस्त्रिका कीजिए, गुड़ खाइए, ये थोड़ा सा मीठा खाइए, अगर कोई नुकसान ना होता हो तो, और उसके बाद काम शुरू कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और अब ये जानिए कि गुस्सा खत्म कैसे किया जाए। बिना उपाय के नहीं होगा। उन उपायों को ध्यान से समझ के अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत सारे लोगों के घरों में, बल्कि ज्यादातर घरों में गुस्से की समस्या से लोग परेशान हैं। चाहे एक ही का गुस्सा हो, लेकिन परेशान तो वह सबको करता है। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता हो, उसे सोना नहीं पहनना चाहिए, यानी गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। गुलकंद जो होता है गुस्सा रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय है। तो गुलकंद खाइए और ऊपर से थोड़ा सा दूध पी लिया कीजिए, क्रोध आना बंद होगा। एक और चीज है, गुलकंद खाया करें और साथ साथ जीरा भून कर खा लिया करें, उससे आपका क्रोध शांत होगा। यदि गुस्सा इतना भयंकर आता है कि आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, या कुछ चीजें उठाकर फेंक देते हैं, या गुस्से में घर से निकलते हैं, इस तरीके की आदतें अगर आपकी है तो जीरे और अश्वगंध को मिलाकर खाना शुरू करिए। ईश्वर की कृपा से गुस्सा शांत होता चला जाएगा। जब भी गुस्सा आए तो कोई हंसने वाली बात याद कर लें। जैसे गोपू की बात हमें सुनाता हो ना, याद कर लीजिए, हंसी आ जाएगी। हंसी नहीं भी आएगी, गुस्सा शांत होगा। बहुत सारे लोगों को जब गुस्सा शांत कराने की कोशिश की जाती है तो गुस्सा और बढ़ता है उनका। तो एक बार ये देख लीजिए कि आप जिसका गुस्सा शांत करा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं और भड़क रहा उससे, और शांत हो जाए। खास तौर से घर के लोग इस बात को ध्यान से सुन ले, समझ ले। जब गुस्सा आए तो भस्त्रिका करें, गहरी सांस ले, गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। जिन लोगों को गुस्सा अधिक रहता है वह माणिक, मूंगा और पन्ना पहनने से बचे तो अच्छा रहेगा। यदि मजबूरी में पहनना भी है, कोई कारण भी है, तो किसी से अच्छे से पूछकर तब पहने, अन्यथा ना पहने। लाल चंदन की माला भी अधिक क्रोधी लोगों को नहीं पहननी चाहिए। अधिक गुस्से वाले लोगों को चीनी और मिठाई के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक गुस्से वाले लोग तेज मसाले खाने से बचें। अधिक गुस्से से निपटने के बहुत इंपॉर्टेंट है 3 तरीके। पहली चीज तो आप गुस्से को दबा दीजिए, दूसरा है गुस्से का रूप बदल दीजिए, और तीसरा है गुस्से को अपने ऊपर उतार दीजिए। पहला तरीका कि गुस्से को दबा दे गलत है। इससे आपको ब्लड प्रेशर के, स्किन के रोग होने लगेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम होने लगेगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लगेगा, खांसी की समस्या होने लगेगी, अवसाद, सरदर्द, कान दर्द आदि की समस्या होने लगेगी, जोड़ों की समस्या होगी। इसलिए अपने गुस्से को दबाए नहीं बिल्कुल भी। व्यक्तित्व भी आपका बहुत कमजोर कर देता है। दूसरा रास्ता है कि गुस्से का रूप बदल दे। यह बहुत अच्छा है। इसे कन्वर्जेंस ऑफ एंगर कहते हैं, या कन्वर्टिंग द एंगर कहते हैं। जब गुस्सा आए तो कुछ और सोचना शुरू कर दीजिए जो अच्छा हो, कहीं और देखना शुरू कर दीजिए, और खूब सारा जल पी लीजिए, गुस्सा शांत होगा। तीसरा उपाय कि गुस्सा अपने ऊपर उतार दें, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर पैदा हो जाता है और ऐसे लोग कभी भारी मुसीबत में फंसते हैं। गुस्सा खत्म हो जाएगा यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं। बस शांत भाव से बैठ के अनुलोम विलोम कीजिए, गुस्सा आपका खत्म। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। यदि आपके ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो गुस्सा आपका बढ़ेगा। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तो अपने शरीर में विटामिन की कमी मत होने दीजिए और शुद्ध सांस लीजिए। शुद्ध सांस इसलिए आजकल कहना पड़ता है क्योंकि पोल्यूशन बहुत है। तो ऐसी जगह पर जाकर आप प्राणायाम कर लिया कीजिए जहां शुद्ध वातावरण हो, जहां गैसेस ना निकल रही हो, एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो। वहां पर जाकर यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, जो प्राणवायु बनेगी, वह आपके ब्रेन सेल्स को मजबूत करेगी। उससे चिड़चिड़ापन और क्रोध खत्म हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त और जोरदार उपाय है मेरे पास गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाथ। धनु राशि, मन में मलिनता आ सकती है, उदर संबंधी परेशानियां हो सकती है। सावधानी, भावनाओं को थोड़ा संयमित रखिएगा इस दिन। और उपाय क्या करने हैं? बुजुर्गों का और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें, उनकी सलाह से काम करें। मकर राशि,
आज माताजी के साथ मतभेद हो सकता है और साथ ही साथ व्यर्थ में धन भी खर्च हो सकता है। अलर्ट रहे और एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन जोखिम भरे काम नहीं करें, कहीं निवेश भी मत करिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करिए और अपने काम पर चलिए। दिन शुरुआत कीजिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज आपके कार्यों में वृद्धि होगी तथा बिना रुकावट के आपके कार्य पूर्ण होंगे। दिन अच्छा है, इसलिए जम के मेहनत करें, रुके हुए कार्य को पूर्ण करें। एक सावधानी, भाई या भाई तुल्य लोगों से मत झगड़िएगा। उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग को साफ करें। मीन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है और गले के कष्ट हो सकते हैं। अलर्ट रहिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? मौन रहें और धन का निवेश नहीं करें तो अच्छा है। उपाय, धार्मिक साहित्य पढ़िएगा और हल्दी का तिलक करिएगा, प्रभु सब अच्छा करेगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है आज, तो चलिए जोर से कहते हैं उनको विश यू ए हैप्पी बर्थडे। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उनके लिए मेरा उपहार। आपके जो 12 महीने हैं इसका हाल बताता हूं और हाल अच्छा है क्योंकि ये 12 महीने उन्नति के हैं, यात्राओं के हैं, यात्राओं से लाभ के हैं। और यदि आप बिल्कुल डटे हुए हैं कि नहीं मुझे विदेश जाकर कुछ काम करना है, तो वह भी काम आपका बन सकता है। आपको माँ से, ननिहाल से मदद मिलेगी। मन आपका बड़ा उत्साहित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, लेकिन जोश में होश खो सकते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यानी भावनात्मक उलझने और परेशानियां। मन आपका बड़ा उत्साहित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, लेकिन जोश में होश खो सकते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यानी भावनात्मक उलझने और परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। पुराने रिश्ते आपको निराश करेंगे। हाँ, कुल मिला के समय चूंकि अच्छा, इसलिए नए रिश्ते बन जाएंगे, लेकिन टीस तो रहेगी ना। उपाय क्या करना है? हर सोमवार बीमारों की सेवा करें। सोमवार को शिव जी को शहद अर्पित करें, लोगों को पानी पिलाएं। और ये जो शहद अर्पित करना है, ये 1 बूंद शिव जी को अर्पित करके बाकी शीशी मंदिर में ही छोड़ दें, मंदिर के काम आ जाएगी। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो goodluckguru@itvnewsindia.com पर मेल कर दीजिएगा। आप मेल कर दीजिएगा अपनी परेशानियां लिखकर, नाम और फोन नंबर के साथ, प्रभु साहब ठीक करेंगे। हिमांशु जी से बात करते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ है। राम राम हिमांशु जी। राम राम गुरु जी, राम राम। चरण स्पर्श गुरु जी। खुश है भैया जी, बहुत सुख दे आपको। ऐसा लगता है कि सर सारे कष्ट सर दूर हो जाएंगे। प्रभु जरूर ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे प्रभु जी। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/12/89। हाँ। और टाइम है 3 बजे का। हाँ। दिन के 3 बजे। अच्छा। हाँ। गुरुजी समस्या यह है, मेरे बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस मुरादाबाद। हाँ। गुरुजी समस्या यह है कि मेरे घर में गृह कलेश रहता है और बहुत टाइम से हम सहजता से मतलब गुजार रहे हैं। लगभग 8 साल से ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा परेशानी है, जॉब नहीं है। अच्छा, एक उपाय, पहला उपाय तो यह है आपके घर में सभी लोग सूर्य की आराधना करें, और कुछ ना कर सके तो सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, थोड़ी देर प्रणाम करें, सूर्य को जल दें। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो यह है कि कोशिश कीजिए बाहर जाकर कहीं जॉब मिल जाए। इसके लिए आप पहले बाहर जाइए, फिर जॉब ढूंढिए, जरूर आपको मिलेगी। और तीसरी जो चीज है जो आपको करने की जरूरत है, मंगलवार को सांड को गुड़ खिला दिया कीजिए। बस ये 3 उपाय आप करिए, प्रभु ने चाहा तो 2-3 महीने के अंदर आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अब रही घर में कलह की बात, तो हर अमावस्या को, मौनी अमावस्या को, पितृ विसर्जनी अमावस्या को आप ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम सा गुरुवे नमः, मैंने अनेक बार बताया है इसके बारे में, इसका जप यज्ञ कर लिया कीजिए। प्रभु ने चाहा तो घर में भी शांति होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये तीनों कार्य कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपकी और मेरी सीधी बात है, तो ये आप ही से संबद्ध है। बाकी उपाय तो पूरे परिवार से संबद्ध है, वो करे ना करे, लेकिन आप ये जरूर कर लीजिएगा। आप सेटल होना शुरू करेंगे, आपके मन में शांति आएगी और परिवार में भी फिर शांति होगी थोड़ी बहुत। तो अभिनव जी से बात करते, जबलपुर से हमारे साथ है। राम राम अभिनव जी। राम राम गुरु जी। जी
गुरुजी क्या कहते हैं, मेरे काम बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से चलते हैं और क्या कहते हैं बहुत अटक के होते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/4/1985। टाइम 1:13 मॉर्निंग में। और बर्थ प्लेस जबलपुर। एक काम करिए आप जो है 7-8 रत्ती की लहसुनिया चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन अपनी मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए और माँ काली की उपासना क्या कीजिए। थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे 5-6 महीने में ही फर्क आ जाएगा। वैसे एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई ना हुआ है ना होगा जिसके सब काम स्मूथली हो जाए, बस थोड़ी कम बाधाएं आएंगी। तो लिहाजा हमें फैक्ट्स, हमें सत्य, हमें तथ्य, हमें ट्रुथ, उसका ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि असत्य अपेक्षाएं बढ़ा देता है और उससे फिर हमें परेशानी होती है। तो लिहाजा थोड़ी बहुत बाधाएं तो आएंगी, सबकी आती है, तो आप ये काम करें तो वो सब ठीक करेंगे, काफी काम बन जाएंगे आपको। और अब गुरु मंत्र, 2-3 बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये ध्यान रखें। गुस्से वाले लोगों को चांदी का प्रयोग अधिक करना चाहिए। चांदी के गिलास में उन्हें पानी पीना चाहिए और ये रखा हुआ पानी हो, मतलब ऐसा नहीं ऐसे लौट के पी ले, अपने में कोई फर्क नहीं होगा, रखा हुआ। गुस्से वाले लोगों को दिन में 5 बार चांदी के बर्तन का पानी उत्तर की ओर मुंह करके धीरे 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 बैठकर आराम से पीना चाहिए। देखिएगा क्रोध आपका शांत होगा। और जितनी देर आप पानी पी रहे हैं मानसिक रूप से करते रहिएगा। गुस्सा जब भी आ रहा हो पता तो चल जाता है गुस्सा आने वाला है। एक गहरी सांस जरूर ले लीजिएगा। जब आप यूं पानी पीने जाएं तो भी गहरी सांस लें, उसके बाद धीरे 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 ओम ओम मानसिक रूप से ओम चलता रहे और गहरी सांस लेके पानी पी। दिन में 5 बार ऐसा कर ले। प्रभु ने चाहा मन बहुत शांत होगा, पवित्र हो जाएगा, सरल आप होते चले जाएंगे, गुस्सा गायब। अब कल का एजेंडा, कोई चीज आप क्यों खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, और उससे हमें क्या पता चल जाता है। दूसरी चीज, हमें कोई चीज क्यों खानी ही खानी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके सौभाग्य के लिए। कल इसी पर बात करेंगे कि आपका भोजन कैसे ग्रहों को प्रभावित करे। ग्रह से प्रभावित होते हुए तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम ग्रहों को कैसे प्रभावित करेंगे भोजन के माध्यम से, ये सुनाऊंगा मैं आपको। आज खुश रहना, गुस्सा मत करना। राम राम, नमस्कार।